क्वेश्चन में कह रहे हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एज शोन सी फिगर, फाइंड एक्स। आपको बोला गया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है जैसा कि फिगर में गिवन है, आपको इस फिगर में एक्स की वैल्यू फाइंड करके बतानी है बच्चों। आपको पता है कि क्वेश्चन में बोला गया कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर में ऑल इंटीरियर एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मतलब ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब एंगल बी भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका रीजन क्या है, आपको पता है कि स्क्वायर्स के हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। सही बात होगी। और जो बी डी क्या है, बी डी डायगोनल है। डायगोनल क्या करता है, एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि बी डी डायगोनल एंगल बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंगल बी क्या होगा, मतलब ये एंगल की वैल्यू क्या होगी ये वाले की, क्योंकि ये पूरा एंगल बी है, इसको बाइसेक्ट करता है। पूरा एंगल कितने डिग्री का था, 90 का, इसको बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। सही बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये 85 डिग्री का, तो ये कितने का होगा, आप कहोगे 85 का होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या होगा, 85 का होगा। अब इतना करने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट अब जितनी चीज मैंने आपको बताई है इसको लिख भी लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ये एंगल, एंगल बी 90 डिग्री होगा। लिख दिया एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसका, आप लिख दो ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल जो होते हैं स्क्वायर के वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब आपको पता है बी डी क्या है, डायगोनल है। बी डी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बी डी बाइसेक्ट्स एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करती है बी डी, ये लिख दिया। इसका मतलब ये जो एंगल है ये वाला, इसका एंगल का नाम दे देते हैं। क्या नाम होगा इसका, ए बी ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। देखो ए बी सी कितना था, 90 डिग्री। यहाँ वैल्यू प्लेस कर देते हैं 90 डिग्री। 90 कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री। तो मतलब 45 डिग्री आपके पास एंगल आ गया है, एंगल ए बी ओ। ये एंगल आ गया 45 डिग्री, मैंने लिख लिया। देखो कैसे आया 45 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये इक्वल होंगे। तो ये एंगल कौन सा नाम दे रखा है, सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ, इसका नाम दे रहे हैं हम ई, एंगल बी ओ ई। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। डन हो गया। सीओडी क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 85 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं 85। बी ओ ई भी क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। आपने कह दिया एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 85 डिग्री। अब ये लिख दिया। तो अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 85 प्लस 45। इसका रीज़न भी लिख देते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of opposite इंटीरियर एंगल। ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मतलब 85 प्लस 45 क्या आ जाएगा, तो 5 प्लस 5 10 0, 1 कैरी, 8 प्लस 4 12 30। तो 130 डिग्री आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। यही हमें फाइंड करनी थी। कितनी आसानी से कर लिया। होप इतनी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो प्यारा सा कमेंट करना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।